जय गिरनारी। आदेश आदेश। मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज बात करेंगे एक वेदना की, विरह के वेदना की। विरह कोई व्यक्ति का नहीं, विरह ईश्वर का। हम हमारी स्वयं की आत्मा से जो अनजान बने बैठे हैं, उस आत्मा को जानने की हमें तड़प उठे, वेदना उठे, पीड़ा हो हमें, उनकी बात करेंगे। हमारी ये रूह, हमारी आत्मा, वो कब से परमात्मा से अलग हो गई है, न जाने हम कब से बिछुड़ गए हैं। तो फिर से उसे पाने का विरह, वेदना, उनकी बात करेंगे आज। वेदना मेरी अधर तक आ गई, कुछ कह न पाई। कट गए हैं पंख, पंछी गिर गया नभ से धरा पर। कसकते हैं घाव, फिर भी कुछ नहीं लाया गिरा पर। तुम बताओ, क्या मरण की वेदना वरदान बनती, या अधूरी साध निश्चल प्यार का अभिमान बनती। तो ये वेदना है जो हमारे अधर तक आ जाए जब, इसका मतलब है कि वो वेदना उठे हमारे हृदय में, हमारी आंखें झंखना करे आत्मदर्शन के लिए, आत्मा को पाने के लिए, स्वयं में उतरने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए वेदना उठ जाए हृदय में। तो कहते हैं कि वेदना मेरी अधर तक आ गई, कुछ कह न पाई। क्योंकि जब हृदय वेदना से भर जाता है, तब शब्द बाहर नहीं निकल पाते। कहना तो हम चाहते हैं, पर वो शब्द मिल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं हम, क्योंकि हृदय पूरा पीड़ा से भरा है। जब हृदय इतनी वेदना से भरा हो, तो शब्द नहीं निकलेंगे। कुछ बोलने का यत्न करेंगे हम, तो आंखों से अश्रु निकल जाएंगे, पर मुख से शब्द न निकल पाएंगे हमारे। पर इतनी वेदना उठे तब, हमें ईश्वर का इतना विरह हो तब, जब हमें कोई अभिप्सा ही नहीं उन्हें पाने की, उन्हें देखने की, उन्हें साक्षात्कार करने की, तो ये वेदना नहीं उठेगी। पर ये विरह हुआ, ये तड़प हुई ईश्वर के प्रति, तब ये वेदना उठेगी। और बिना वेदना उठे उस ओर हम नहीं चल पाएंगे। रागिनी खुलकर मलई में हंस गई, कुछ कह न पाई। वेदना मेरी अधर तक आ गई, कुछ कह न पाई। बज उठे हैं तार, कंपित राग हंसते मुग्ध मन से। खोल गोपन भाव रखती सामने भोले नयन से। लाज का घूंघट हटाकर झांकते प्यारे सपन से। जो छिपे थे विस्मरण के कफन में, बिखरे रुदन से। प्राण की कोकिल सिहर कर गई, कुछ कह न पाई। पर नशीले नयन नभ में अश्रुओं के घन घुमड़ते। जो ये हमारे हृदय में एक गोपन भाव है। सबके हृदय में ईश्वर को मिलने की तृष्णा है ही, पर कोई अपना हृदय खोलकर देखता नहीं, क्योंकि हृदय पर और भी सारा हमारे विचारों का जो पर्दा हो गया है, जिस दोष से हम भरे पड़े हैं, हमारा मन भरा पड़ा है, तब तक हम हृदय की जो असल में जो तृष्णा है, वो हम देख नहीं पा रहे हैं। तो हृदय व्याकुल हो रहा है, हृदय तड़प रहा है, पर वो तड़प हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो तड़प किसकी है। हृदय
का हर तार हमें ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है हमसे, पर हम वो प्रार्थना अनसुनी कर देते हैं और हम अपने मन की ही करते हैं। तो हृदय को तो पता है, हृदय तो निश्चल प्रेम से भरा है, पर वो प्रेम के आगे जो ये पर्दा पड़ा हुआ है एक मोह का, इस संसार का, इन दोषों का, इसे हम अपने हृदय की सच्ची भावना को पहचान नहीं पाते, नहीं देख पाते। अगर हृदय का भाव हम समझ ले तब भी हम उसे अनसुना कर देते हैं। कोई और परत वापस चढ़ा लेते हैं उस हृदय पर, किसी और कामना की। पर हृदय को हमेशा ईश्वर की कामना रही है, उसे पाने की कामना रही है, फिर से उसे वहाँ जुड़ना है जहाँ से वो आया है। ये जीव जहाँ से आया है उसे वहाँ जाने के लिए वो तड़प रहा है। ये जो हमारे अंदर की जो उलझने है ना, जो अशांति है, बाहर कुछ भी पा लेने से हमें वो शांति नहीं मिलती, क्योंकि हमारा हृदय वो नहीं मांगता जो हम उसे दे रहे हैं। हमारा ये हृदय, हमारा ये जीव कुछ और ही मांग रहा है और हम उसे कुछ और ही दे रहे हैं, इसीलिए वो शांत नहीं होता। चाहे दुनिया की कोई भी संपत्ति, कोई भी चीज मिल जाए, फिर भी हमें शांति का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हृदय वो मांगता ही नहीं, हृदय वो चाहता ही नहीं, तो फिर वो शांत कैसे होगा? ये जीव तो जन्म जन्म से अपने परमात्मा को मांगता है, वो जहाँ से आया है वहाँ जुड़ना चाहता है, पर हम उसे कहीं और जोड़ रहे हैं। हमारा मन कहीं और जुड़ रहा है, हम जबरदस्ती उसे कहीं और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो जुड़ता नहीं है। इसीलिए ये जीवन में जो अशांति है, ये इसीलिए है कि जो हमें नहीं करना है वही हम करे जा रहे हैं, और हम अपने ही हृदय की आवाज को अनसुना कर देते हैं कि वो क्या चाहते हैं, ये हृदय क्या चाहता है, ये जीव क्या चाहता है। अंदर आत्मा पुकार रही है हमें, पर उनकी पुकार हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि बाहरी सभी ध्वनियों से भरे पड़े हैं ये कान। तो जब हमारा मन एकाग्र होगा, ये ध्वनि हम तब सुनाई देगी, इससे पहले ये ध्वनि हमें नहीं सुनाई देगी, वो हमारे कानों तक आती ही नहीं। साधना की सेज पर ये रात दिन दुख सुख भी हंसते, कल्पनाएं मिट गई पर आह भर पाई कभी ना, लुट गया सर्वस्व फिर भी सांस कह पाई कभी ना, भोर की सुकुमार कलिका खिल गई कुछ कह न पाई, वेदना मेरी अधर तक आ गई कुछ कह न पाई। वेदना उसे, इन सांसों को इतनी वेदना हो रही है जैसे सर्वस्व लुट गया, क्योंकि सर्वस्व लुटना मतलब उतनी वेदना होना जैसे हमारा सब कुछ कोई लूट के ले गया हो। तो ये सांसों से, इस जीव से परमात्मा जो छूट गए हैं, तो उस सांसों को कितनी वेदना हो रही होगी। वो उसे मिलन के लिए तड़प रही है और हम उसे ईश्वर से मिलन करा नहीं रहे हैं, हम कहीं और ही उसे भटका रहे हैं। हम देख ही नहीं पाते कि वास्तव में हमें चाहिए क्या, किससे हमें शांति प्राप्त होगी, किससे ये हृदय प्रेम से भर जाएगा, कब ये जीव नाच उठेगा, आनंद से नाच उठेगा। जब इनकी आवाज हम सुन लेंगे, जब इस जीव को हम परमात्मा से जोड़ देंगे, तब वो नाच उठेगा, आनंद से नाच उठेगा। ये पुकार है उनकी, पर हम अनसुना कर देते हैं। ये चर्म के कान
ये सुन नहीं पाते, ये चर्म की आँख उसे देख नहीं पाती, हमारे मन के विकार उस हृदय के भाव को सुन नहीं पाता, नहीं पहचान पाता कि वास्तव में हमें चाहिए क्या। विरह के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, विरह का अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि विरह शब्दों में नहीं आता, आंसुओं में आता है। और विरह बोलता नहीं, मौन है, मूक है। विरह रोता है, विरह जगता है, विरह बोलता नहीं है। ऐसा विरह हमारे जीव को जब झंझोड़ देता है, एक वेदना की टीस उठती है, तो हमारे आँखों से हम शांत हो जाते हैं, हमारे आँखों से अश्रु बहने लगते हैं, पर वो पीड़ा हम शब्दों में कह नहीं पाते। जो इतना गहरा विरह हो, तो आजकल तो अपने प्रियजन का विरह भी लोगों को इतना दुखित नहीं कर पाता कि गया तो गया, कोई दूसरा आ जाएगा। तो विरह का पता ही नहीं आजकल के व्यक्ति को, ये बाहरी विरह का पता भी नहीं है, तो ईश्वर के विरह का पता कैसे चलेगा। हमारे ही अपने माँ बाप, मृत्यु हो जाती है उनकी, कितने दिन हम विरह करते हैं, 2 दिन, 5 दिन, 12 दिन, फिर हम वापस जीने लगते हैं। फिर वो तड़प नहीं उठती कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया। तो हमें पता ही नहीं है विरह का, तो ईश्वर के साथ विरह का हम अनुभव कैसे करेंगे, जब हम बाहरी ये जो संबंध मिले हैं इस जीवन रूपी पड़ाव में, हमारे ही जैसे वो व्यक्ति है, वो भी हमसे दूर चला जाए तो हमें वो वेदना नहीं उठती, सिर्फ दुख होता है, वो वेदना नहीं उठती, वो तड़प नहीं उठती। तो विरह के संबंध में हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि पता ही नहीं है हमें। जिसका पता नहीं वो शब्दों में कैसे कह पाए। संतों को ऐसी विरह उठती है, इसीलिए तो वो जाग जाते हैं। विरह हमें जागृत कर देती है, हमारी चेतना को वो जगा देती है, झंझोड़ देती है हमारी चेतना को। हमें पता चल जाता है कि हमें पाना क्या है आखिर में। विरह के संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिसने भी प्रेम को जाना है वह विरह की अनुभूति से गुजरने लगेगा। तुम प्रेम को जानो, विरह तो उसके साथ आएगा। जितना गहन प्रेम होगा उतनी ही विरह अवस्था गहरी हो जाएगी। जो मोह है, जो वासना है, जो विकार है किसी व्यक्ति के प्रति, वो प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम, कि उस प्रेमी में हमें परमात्मा दिखाई दे, ऐसा प्रेम। ऐसा प्रेम जब हम किसी व्यक्ति से कर पाए, बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई और अपेक्षा ही नहीं उनसे, सिर्फ हम प्रेम से भर गए उनके प्रति, उसे पता हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा प्रेम। तब विरह का पता चलेगा हमें। विरह को जानना तब भी होगा जब हम प्रेम कर पाएंगे, प्रेम को जान पाएंगे। प्रेम को जाना ही नहीं तो ईश्वर से प्रेम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो अभी देखा भी नहीं है हमने ईश्वर को देखा ही नहीं अपनी आँखों से। तो बिना प्रेम के जाने हम ईश्वर को कैसे प्रेम कर पाएंगे। बिना विरह को जाने बिना हम ये विरह की अनुभूति कैसे कर पाएंगे कि ये जीव कब से ईश्वर से दूर हो गया है। हम न जाने कितने जन्मों से
ये हमारी रूह उस ईश्वर से दूर होती जा रही है। हमारे ही अंदर होते हुए हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। कितना बिछोह हो रहा है उस परमात्मा से। ये हमारे मन का जो ये सब दोष है, जो मोह है, माया है, उसकी परत के ऊपर परत चढ़ाते जा रहे हैं हम, जिसे आत्मा ढक गई है। वो प्रकाश को हम देख नहीं पा रहे हैं, पर वो प्रकाश को देखने की तड़प किसको उठती है? कहीं बाहर जाना हो, कोई कहे कि यहाँ ये देखने जैसा है, तो इंसान तत्पर हो जाता है उसे देखने के लिए। पर हमारी ही आत्मा को देखने के लिए किसके हृदय में तड़प उठती है? ये तड़प तो उठे, फिर दौड़े चले जाएंगे वो। विरह का अर्थ होता है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वही हमसे चुक गया है, वही हमें नहीं मिल रहा है। जो हमारा केंद्र है वही हमसे छिटक गया है और हम परिधि में घूम रहे हैं कोल्हू के बेल की तरह। हम अपनी आत्मा का ही अनुभव नहीं हो रहा है, हमें अपनी ही आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, जबकि आत्मा है इसीलिए हम जीवित हैं, इसीलिए हम सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ये सारी प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं। उसी आत्मा से हम अनजान बने बैठे हैं और उसे देखने की तड़प भी कोई नहीं उठती अंदर। विरह क्या है कि जो हमारा वास्तविक रूप है, हमारा वास्तविक रूप क्या है? ये आत्मा, वही परमात्मा है। हमारा रूप ये कोई बाहरी शरीर, ये हमारा रूप नहीं है। ये तो इस कर्म भूमि पे, एक कर्म के आधार पर ये शरीर मिला है, हमें प्राप्त हुआ है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। पर ये एक पड़ाव है, शरीर यहीं जल जाएगा, राख हो जाएगा। ये हम नहीं है। मन, तो मन भी हम नहीं है। तो हम कौन है? कभी तो प्रश्न करो, खुद से, स्वयं से प्रश्न करो कि हम कौन है आखिर। तो विरह उठेगा ये जानने के लिए, तड़प उठेगी। आत्म का दर्शन करने के लिए तड़प उठेगी। तब हम अंदर जा पाएंगे, तब उस दिशा में हम चल पाएंगे। और कहाँ हमें दूर जाना है, हमें अपने ही अंदर जाना है। पर पहले ये तड़प तो उठे, पहले ये विरह की अनुभूति तो हो कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम किससे अनजान बने बैठे हैं? अपनी ही आत्मा से। हम अपने ही स्वस्वरूप को देख नहीं पाते और हम कह रहे हैं कि हम जिंदा है, हम जीवित है, हम जी रहे हैं। कैसे जिंदा है हम, जब हमने अपने आप को ही नहीं देखा? आईने में खड़े रहकर ये शरीर को देखना, स्वयं को देखना नहीं होता। स्वयं को देखने के लिए आत्म का दर्शन करना पड़ता है, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति करनी पड़ती है, हमें अपने ही अंदर उतरना पड़ता है, मन के सारे परतों को हटाना पड़ता है। वहाँ वो ज्योत जल रही है जो हम है। हम देखते तो है पदार्थ को, लेकिन परमात्मा हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और वही ईश्वर है, ईश्वर खो गया है। मंदिर की दीवारें समझ में आ रही है, मंदिर की मूर्ति पहचान में नहीं आ रही, लेकिन यह तो प्रेम जगेगा तब, तभी यह प्रतीति होनी शुरू होगी। प्रेम की पहली प्रतीति विरह है और प्रेम की अंतिम प्रतीति मिलन है। अभी जो व्यक्ति को जो लोग प्रेम करते हैं, तो उनकी पहली प्रतीति क्या है कि मिलन है। फिर वो बिछड़ जाते हैं तो विरह का पता चलता है। पर इनसे उल्टा क्या है? उनसे उल्टा है ईश्वर से प्रेम करना। उसमें पहले विरह को जगाओ, पहले जानो कि हम अपने ईश्वर से छिटक गए हैं, दूर हो रहे हैं, हमें फिर से उन्हें मिलना है। वो विरह जगाओ अंदर,
तो उनमें पहले विरह है, और इस विरह का पता चलते ही, ये तड़प उठते ही हम अपने अंदर उतरेंगे, हमारे अंतःचक्षु खोलेंगे, हम अपनी आत्मा का दर्शन करेंगे, उस परम ज्योति में, उस प्रकाश में आत्मा को हम देख लेंगे, तब हमारा वो मिलन होगा। तो ईश्वर के प्रति प्रेम में पहले विरह आता है और बाद में मिलन आता है। मंदिर की दीवारें हमें दिखाई दे रही है, मतलब कि ये शरीर हमें दिखाई दे रहा है, हम अपने आप को देखते हैं और ये समझ बैठे हैं सब कि यही मैं हूँ, इसीलिए कोई तड़प नहीं उठती, कोई जानने का प्रयास भी नहीं कर पाता कि ये मैं नहीं हूँ। जो आत्मा हमारे अंदर है वो हमारा सच्चा स्वरूप है, वो हमारा ईश्वर है, उसे देखना है, और वो मैं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। तो ये शरीर तो हमें दिखाई पड़ता है, पर आत्मा हमें दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि हम देखना ही नहीं चाहते। हमने मान लिया है कि ये शरीर ही मैं हूँ, इसीलिए तो ये शरीर के बंधनों से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, जन्म पे जन्म लिए जा रहे हैं। जिस दिन आत्मा पहचान में आ गई, तब चारों ओर वो ही वो दिखाई देगा। फिर ये शरीर किसी का नहीं दिखाई देगा, कोई इस शरीर रूप में नहीं दिखेगा। फिर ये चर्म की आंख बंद हो जाएगी, अंतःचक्षु खुल जाएंगे, जिससे चारों ओर हमें वो ही प्रकाश दिखेगा, वो ही पावन प्रकाश, वो ही परमात्मा दिखेगा कि जो हमारे अंदर है वो ही चारों ओर है। तब हमें एहसास होगा, तब हम देख पाएंगे। इसके लिए पहले विरह तो जगे, विरह होगा तो खोज शुरू होती है, विरह होगा तो मिलन की अभिप्सा जगती है। विरह का अर्थ है हमें जैसे होना चाहिए हम वैसे नहीं है, कुछ चुका चुका है, कुछ खाली खाली है। हम ये महसूस कर पाते हैं, जो ये हमारे अंदर की अशांति है ना, चाहे तीनों लोगों का राज्य क्यों न मिल जाए हमें, फिर भी हमें वो शांति नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए तो कोई एक जगह पर टिक नहीं पाता ये मन, क्योंकि जो ये मन चाहता है वो मिल जाए, फिर उसे पता चलता है कि ये मिलने में भी सुख नहीं हुआ, शांति नहीं मिली, तो किसी दूसरी चीज पर हम अपनी नज़र टिका देते हैं कि ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, पर उनमें भी हमें शांति नहीं मिलती, क्योंकि बाहरी कोई चीज पा लेने से वो शांति मिलेगी ही नहीं। हमें हमारा स्वस्वरूप देखने से ही हमें शांति मिलेगी, क्योंकि हमारा हृदय तब तक हमें शांति का एहसास होने ही नहीं देता, क्योंकि हमारे हृदय को बाहरी कोई चीज चाहिए ही नहीं। विरह की वेदना होगी तभी ये शुरुआत होगी, तब हम दौड़ेंगे, तब हम प्रयास करेंगे उस आत्मा को देखने के लिए। विरह की वेदना बड़ी मौन वेदना है, और मौन होती है तभी तो गहरी हो पाती है। बोलने से तो बात उथली हो जाती है, न कहो तो बड़ी कीमती है। ये बात कहने की नहीं है, ये बात करने की है। उस ईश्वर तक हमें पहुंचना है, हमें जाना है। वो विरह की वेदना उठनी चाहिए अंदर, और वेदना बड़ी मौन है। जब वो विरह उठेगा तो हम शब्दों से किसी को कह नहीं पाएंगे कि हम क्या महसूस कर रहे हैं अभी, कि हम एक पीड़ा महसूस कर रहे हैं, हमें विरह हो रहा है, हमारी आत्मा के बिछुड़न का विरह हो रहा है हमें। वो वेदना बड़ी मौन है, इसीलिए वो कीमती हो जाती है कि हम वो किसी से कहते नहीं है शब्दों से, हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हम अपने स्वयं के अंदर उतर जाते हैं, और हम अपनी आत्मा को दर्शन कर लेते हैं, उन ईश्वर को पा लेते हैं, उन परम ज्योति में हम मिल जाते हैं, और हमें हमारा स्वस्वरूप दिखाई देने लगता है।
कि आखिर में हम हैं कौन। इसीलिए प्रार्थना बतानी नहीं होती, उसका कोई प्रदर्शन नहीं करना होता। हमारे आंसू जितने निकट ईश्वर के ले जाएंगे, उतना निकट कुछ और नहीं ले जा पाएंगे। ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम जग जाएगा, तब ये शब्द है वो गिर जाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, हम भाव विभोर हो जाएंगे, आनंद मग्न हो जाएंगे, एकाकार होने का हम एहसास करेंगे। मैं और ईश्वर अलग अलग है, ये भाव मिट जाएगा उस प्रेम में। प्रेम में दो नहीं रहते, सच्चे प्रेम में एक हो जाते हैं, उसे प्रेम कहते हैं। वहाँ दूसरे का भाव नहीं होता कि ईश्वर तू अलग है और मैं अलग हूँ, नहीं, हम एक ही है, वहाँ एक हो जाता है, वो प्रेम है। तो प्रार्थना इस शब्दों में नहीं होती। प्रार्थना जब सच्ची जगती है अंदर से, तो हमारे आंखों से अश्रु आने लगते हैं, अश्रु गिरने लगते हैं, और वो प्रार्थना ईश्वर के चरण तक पहुंच जाती है। शब्द नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो आंसू हमारे अपने दिल की गहराइयों से निकले हुए आंसू है, और ये शब्द तो सिर्फ हमारी ये जुबान से निकले हुए हैं। वो हमारे मन की आवाज है ये प्रार्थना। पर जो आंसू गिर रहे हैं, जो आंसू निकल जाए ईश्वर की मूर्त देखने से, वो आंसू हमारे अंदर की गहराइयों से आता है, वो आंसू हमारे हैं, वो ईश्वर के चरण तक पहुंच जाता है। प्रार्थना प्राणों का गुंजन है। हमें अपनी आत्मा का अनुभव न हो तब तक तो हमें कुछ जाना ही नहीं। आत्मा को जानने की तड़प को बढ़ाओ, एक पल भी न बिगाड़ो। आत्मा से बिछुड़न विरह है, बिछुड़न ही यही है, विरह इसे ही कहा जाता है कि हम आत्मा से बिछड़ चुके हैं, आत्मा को हम देख नहीं पा रहे हैं, तो आत्मा की बिछुड़न को ही विरह कहा जाता है। विरह चुपचाप रोता है, गुपचुप रोता है। जितना विरह सहन से बाहर होता जाएगा, हम उतना ही आत्मा के पास आते जाएंगे। विरह से मिलन होगा ही, और विरह जितना गुपचुप रोए उतना ही गहरा है और दुर्गामी उसकी पहुंच है। जब ये तड़प उठेगी विरह की और हम उस ओर चलते जाएंगे, अपनी अंदर उतरते जाएंगे और गहराई में और गहराई में, और हम अपने आत्मा को पालेंगे, परमात्मा को पालेंगे। विरह से मिलन होगा, पहले विरह उठेगा तो हम परमात्मा से मिलन कर पाएंगे, उस ओर हमारा प्रयास होगा। विरह जितना सहन से बार होगा, हम वो सह नहीं पाएंगे, हमारे ईश्वर से दूरी ये हम सह नहीं पाएंगे, तब हम दौड़े चले जाएंगे उनकी ओर, और हम हमारा मिलन हो जाएगा हमारे ईश्वर से। हम अपने आत्मा को पालेंगे, हम अपने परमात्मा को पालेंगे, हम अपने स्वस्वरूप को जान लेंगे, और तभी हमें शांति प्राप्त होगी। इनके अलावा कुछ भी मिल जाए, कुछ भी प्राप्त कर लो, कहीं भी घूम लो, कहीं भी फिर लो, किसी भी पदवी मिल जाए, कोई नाम ना हो जाए, कुछ भी प्राप्त हो जाए, शांति नहीं मिलेगी। शांति हमारे स्वस्वरूप को जानने से ही हमारे अंदर तृप्ति हो जाएगी, शांति हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, हृदय शांत हो जाएगा, ये आंखें शांत हो जाएगी, हमारा तन मन, हमारी आत्मा उन ईश्वर से मिलकर नाच उठेगी, आनंद से झूम उठेगी, आनंदमय हो जाएंगे हम तब। तो आदेश आदेश, जय गिरनारी।